तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जो 2024 का आप बोर्ड एग्जाम दोगे उसी में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो पहला सवाल बोला गया कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सन 1972 में, सन 1974 में, सन 1976 में, सन 1980 में। तो 4 विकल्प आपको दिए होते हैं जिनका उत्तर आपको हमारे उत्तर पुस्तक पर देना होता है। तो इसका जो आपको सही आंसर बताना है कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। सन 1972 में, सन 1974 में, सन 1976 में, सन 1980 में। तो आप लोग अपने काउंट करते चलिए कि आपने 20 में से कितने सही किए हैं। अगर आपने 20 में से 17-18 सही कर लिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी टॉप पर चल रही है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका आंसर होगा सन 1972 में। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सन 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न बोला गया धरातल पर जल की कमी का कारण, यानी जो धरातल यानी भूमि पर है जल की कमी का प्रमुख कारण क्या? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, यानी जो समाज में लोग रहते हैं उन वर्गों को जो है असमान वितरण, यानी किसी को ज़्यादा देना किसी को कम वितरण करना, है कि नहीं, या उपरोक्त सभी। तो बताइएगा सवाल नंबर दूसरे का पहला क्या आंसर होने वाला है इन 4 विकल्पों में। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अतिशोषण भी सही है, अत्यधिक प्रयोग भी सही है, और समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण भी इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा। बोला गया निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। तो कौन सी फसल है जो उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? इन 4 विकल्पों में कोई एक ही सही है और उसका आंसर आपको जो है हमारे उत्तर पत्रक पर देना होता है। तो कौन सा इसका सही आंसर है? सर बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर इसका डी आंसर सही है, डी डी डी। तो आप सही आंसर बोल रहे हो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कि दलहन। क्या है? दलहन। आप सही कमेंट कर रहे हो। क्या है इसका? दलहन सही आंसर है। इसके बाद चौथा प्रश्न बोला गया झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध था? लोह के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? चौथे का सही आंसर आपको बताना है। सर सी आंसर बहुत से बच्चे कर रहे हैं, तो आपका इस बार जो आंसर है वो गलत है। ठीक है ना, तो आप तैयार इसको कर लीजिएगा। तो झरिया जो है वो है आपका कोयला के लिए। किसके लिए है? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पाँचवा बोला कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? पाँचवें का सही आंसर उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो पाँचवें का सही आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका जो जवाब है सही नहीं है, तैयार कर लेना। क्या है आपका? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1853 में, सन 1857 में, सन 1863 में, सन 1872 में। तो आप सभी जानते हो जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं सर ए 1853 बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी आपकी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए छठे तक आपने सही सभी सवालों के सही जवाब दिए। कुछ बच्चों के गलत हो रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो भी अपना सुधार कर लेंगे। अगली बार जब टेस्ट देंगे तो आप आंसर जो है सही से करेंगे। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। बोला गया सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर या जन्म पर। यानी कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये जो विभाजन है किस आधार पर आप लोग विभाजित करते हो? ठीक है, यानी मृत्यु हो जाने पर, या वंश पर, या परिवार पर, या जन्म पर। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन जो अधिकांशतः आधारित होता है वो होता है आपका जन्म पर। किस पर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किस पर? जन्म पर आधारित होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। इसके बाद आठवां प्रश्न
भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो सभी आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या आपकी 11 वर्ष। तो बताइएगा, सभी बच्चे सही आंसर कर पा रहे होंगे। सर इसका जो आंसर होगा 8वें का सी क्या होगा? सी 10 वर्ष बाद। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। कितने वर्ष बाद होता है? 10 वर्ष बाद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है नमा प्रश्न। बोला गया औसत आय को कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं औसत आय को? तो सर आप बोल रहे हो कि सर जो आपने पिछली बार बताया था वो बताया था औसत आय जो प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। बिल्कुल सही बात बताई आपने, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। क्या है? ए आंसर बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि आपकी आय कितनी है 1000 व्यक्तियों में, इस तरह से आपकी निकाली जाती है पर कैपिटा इनकम। 10वां उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया, जो भी आपका कृषि है, मत्स्य पालन वगैरह, ये तो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? आपके उद्योग। और चौथे में आते हैं, तृतीयक में आते हैं बैंकिंग की जो भी सेवाएं हैं, ठीक है, उस पे आते हैं। तो इसका उद्योगों के क्षेत्र में शामिल किया गया, वो किया गया आपका द्वितीयक क्षेत्रक। तो ऑप्शन नंबर बी आप, उम्मीद करता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए 11वां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? तो सही आंसर बताएंगे आप सभी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सभी आंसर कर पा रहे हैं बच्चे कि इसका सर जिनेवा आंसर होगा। कहाँ होगा? जिनेवा। कहाँ होने वाला? जिनेवा। बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने। सही आंसर है आपका सी। ठीक है, कहाँ होगा? जिनेवा में। कहाँ हुई थी आपकी? जिनेवा। इसके बाद 12वां प्रश्न बोला गया भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर या 24 सितंबर? तो सभी आंसर कर पा रहे हैं बच्चे। बोल रहे हैं कि सर इसका 24 आंसर सही आंसर होगा, 24 अक्टूबर। तो ये वाला आंसर आपका गलत है। तो आपका जो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। आगे नेक्स्ट 13वां प्रश्न बोला गया है कि सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट? तो बताइएगा, जो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है, सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट? तो सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है आपका मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन 13 में से 10 सवाल तो अच्छे से कर लिए होंगे, जो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते होंगे। चलिए नेक्स्ट 14वां देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, ऐसे ही आएगा तो आप लोग पेपर में अच्छे से कर दीजिएगा। निम्न में कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो आप सभी जानते हो, जो भी धान है, कपास हो गया, ठीक है, तो ये सब आती हैं खरीफ की। समझ में आ गया? चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मैंने बता ही दिया क्या हो जाएगा, धान और कपास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। खरीफ की फसल कौन सी है? धान है और कपास है। इसके बाद 15वें का सही आंसर बताइएगा। भूमि एक साधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। भूमि एक साधन है, किस प्रकार का साधन है, इस तरह से आपको बताना है। तो भूमि क्या है? हमें प्राकृतिक में मिली है। तो सभी आंसर इसका कर पा रहे हैं कि ए। बिल्कुल सही आंसर है आपका ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको गोला भर देना है, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929 या 1934 में? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, 10-12 मिनट का वीडियो होता है आपका, इसमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको ज्ञान ही तो मिल रहा है। अगर आपका एग्जाम में आ गया तो आप कर दोगे, है कि नहीं? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सभी बच्चे बोले सर 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। सही आंसर कर रहे हो आप सभी। ठीक है, कर तो पा रहे हो आप लोग। 1929 में। वंदे मातरम गीत के लेखक? तो इसका तो आंसर सभी जानते हो, क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 18वें का बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1882 में, सन 1884 में, सन 1885 में या 1886 में? तो सभी आंसर इसका बताएंगे। तो सभी आंसर कर रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है वो सी आंसर सही है। तो आप सही आंसर बता रहे हो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
हुई थी। इसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1788 में, सन 1789 में, सन 1790 में या 1787 में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप सभी पर आंसर कर रहे हो कि सर इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी। तो आप लोग कुछ हद तक बहुत ही सही आंसर कर रहे हो। क्या है? 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 20वें सवाल बताना है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गेरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजिनी? तो इसका कौन संस्थापक था यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक? ठीक है, 20वें का सही आंसर बोल रहे हैं सर ये था आपका गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी नहीं था साथियों, तो वो था आपका क्या? मेजिनी। कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आपका मेजिनी था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 20 में से 17 के आसपास सही करे होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। और वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।